and welcome back in our channel रहमान एकेडमी। सो गाइज, जैसा कि आपको पता होगा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का एडमिशन चल रहा है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में, एडमिशन रिगार्डिंग लाइक बीए, एमए, एमकॉम, एमएससी, बीसीए एज वेल एज बीलीज। तो चलते हैं वेबसाइट पर और इसकी पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम अपने गूगल में टाइप करेंगे www.nalandaopenuniversity.com। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से भी ओपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब ये साइट खुल जाएगी, आप यहाँ पे देख रहे हैं क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एडमिशन सेशन 2020-21। आप इस पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर ये ऊपर ही फ्रंट पे ही शो कर रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एडमिशन सेशन 2020-21। यानी कि जो कैंडिडेट डिस्टेंस कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हो किसी भी प्रोग्राम में, तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनी कैंडिडेट। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने डिस्प्ले पे शो हो रहा है। और मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन एडमिशन इज एक्सटेंडेड टिल 31 अक्टूबर 2020। यानी कि 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट इनरोल होना चाहता है तो अभी ही आप जल्दी से न्यू एडमिशन ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे शो हो रहा है अबाउट यू, यानी कि आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, कहाँ एस्टेब्लिश है, कैसी यूनिवर्सिटी है, तो आप व्यू डाउनलोड भी क्लिक करेंगे। मैं इस पे क्लिक करके न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे एडमिशन एडवर्टीजमेंट 2020 ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर प्रोग्राम एंड फी डिटेल्स फॉर। तो मैं एक एक करके बारी बारी से ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब पे। जब आप कर लेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था अबाउट NOU, यानी शॉर्ट फॉर्म है NOU, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, जो कि डिस्टेंस कोर्स कराती है। अब ये प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो रहा है आपके सामने। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम सबसे पहले कोर्स के बारे में। ये देखिए नालंदा खुला विश्वविद्यालय, हिंदी में नालंदा खुला विश्वविद्यालय बोला जाता है, कहा जाता है, यानी कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी। जब आप इसको पूरे डिटेल में, ये शॉर्ट में ब्रोचर है। यहाँ पे देखिए एमए जो है आपका अर्थशास्त्र में भी है, शिक्षा डिपार्टमेंट में भी है। शिक्षा में एमए इन एजुकेशन बोल सकते हैं, हिस्ट्री, उर्दू, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान। लाइक यहाँ पे एमकॉम, जो बीकॉम, जो कोई कैंडिडेट अगर बीकॉम कर रखा है तो वो एमकॉम कर सकता है। उसकी फीस यहाँ पे डिटेल में पूरी बता दी गई है, 4400 यानी कि 4400 रुपये। और यहाँ पे एमएससी, यानी कि जो साइंस बैकग्राउंड से कोई कैंडिडेट आता हो, जिसने बीएससी कर रखा हो, तो वो भूगोल से भी कर सकता है, गणित में। ये यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। उसकी फीस भी बताई गई है। ये प्रति वर्ष है, यानी कि आपको ईयरली लगेगा। 2 साल का कोर्स है। अब यहाँ पे अब जब देखोगे, यहाँ पे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जो मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से आता है, यहाँ पे देखिए आप 5000 रुपीज है। यहाँ पे MCA, यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसने BCA कर रखा हो वो MCA डिस्टेंस से कोर्स कर सकता है, ये 12000। ये पूरी डिटेल शॉर्ट में ब्रोचर आप पढ़ लेंगे, पूरी डिटेल इसमें बता दी गई है। अब यहाँ पे देखिए ये सर्टिफिकेट कोर्स है, अगर किन्हीं को सर्टिफिकेट कोर्स करना है तो कर सकता है। ये इंटर की फीस है। यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टस दे दी गया है NOU, यानी कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में आप पूरी जानकारी इसको पढ़ कर ले सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे एडमिशन एप्लीकेशन के बारे में। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यानी कि इसकी जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट कह सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट भी कह सकते हैं, www.nalandaopenuversity.com। या फिर अगर आप टाइप करेंगे www.nou.ac.in, दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से भी ओपन कर सकते हो। फिर ये कैंडिडेट सीकिंग ऑनलाइन एडमिशन, किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी मेरे भाई को एडमिशन लेना हो डिस्टेंस कोर्स में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में, तो ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, आप कर सकते हो घर बैठे ही।
ये पूरी डिटेल इसकी बता दी गई है। पासवर्ड आपको किस टाइप में रखना है, पासवर्ड अपर केस होना चाहिए, कैपिटल लेटर, फिर लोअर केस होने चाहिए, इसमें नंबर भी आने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए। लाइक यहाँ पे एग्जांपल जैसे बताया गया, एग्जांपल ऑफ पासवर्ड, लाइक अगर किन्हीं का नाम शुक्ला है या कुछ भी नाम रखना चाहता है तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल एस लिखेंगे, उसके बाद स्मॉल लिखेंगे शुक्ला @ यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर का यूज किया गया है, उसके बाद 2020 ये नंबर का यूज किया गया है। तो ये डिटेल में आप दो पेज का ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, गाइडलाइंस बताया गया है। यहाँ पे देखिए कैंडिडेट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसकी जो है मैक्सिमम जो है 50 KB होना चाहिए। कैंडिडेट का सिग्नेचर इंग्लिश हिंदी दोनों में मांगा जा रहा है, उसकी 30 KB होनी चाहिए। कैंडिडेट सिग्नेचर हिंदी में जो है मैक्सिमम 30 KB होना चाहिए। कॉपी ऑफ मार्कशीट, यानी कि लास्ट जो आपने क्वालिफिकेशन कर रखा है, सपोज अगर किसी को MSc में एडमिशन लेना हो, MSc साइंस मैथमेटिक्स में लेना तो BSc फाइनल यानी कि पार्ट 3 का जो है मार्कशीट आपको देना होगा। यहाँ पे उसकी जो है मैक्सिमम 100 KB बता दिया गया है। ये पूरे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे। पेमेंट इज नॉट रिफंडेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एवरी स्टूडेंट्स शुड बी अलर्ट, ध्यान रखना है। और इसको यहाँ पे बताया जाए, कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनली रजिस्टर्ड फॉर एडमिशन subject to the eligibility criteria and verification of passing certificate marksheet। सबसे पहले आपको एडमिशन लेने से पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना बहुत जरूरी होता है। अगर सपोज किसी भी कोर्स में 50% मांग रहा है और किसी बंदे का 45 या 48% है लास्ट क्वालिफिकेशन, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, उसकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी जाती है। तो ये सब छोटी छोटी पॉइंट्स है जो स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान देना चाहिए। फिर सेकंड में यहाँ पे बताया गया है 28 नंबर पे, एडमिशन विल इन्फॉर्म यू रिगार्डिंग स्टडी लर्निंग मटेरियल एंड प्रोस्पेक्टस थ्रू SMS और ईमेल। आपको जो है रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल, डिस्टेंस में क्या होता है, आपकी जो स्टडी मटेरियल होती है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है पहले ही। आप एडमिशन जब आपकी कंफर्म हो जाती है तो उसमें स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड की जाती है, उसके साथ साथ ही प्रोस्पेक्टस भी। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मेल के थ्रू या SMS के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है बाय यूनिवर्सिटी की तरफ से। फिर यहाँ पे बताया है, कैंडिडेट्स शैल टेक द प्रिंट आउट ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड कीप इट विथ देम फॉर फ्यूचर रेफरेंस। सपोज आपने एडमिशन किसी कोर्स में किसी प्रोग्राम में आपने ले लिया है तो उसकी लास्ट में जो है प्रिंट आउट होती है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो है प्रिंट आउट आपको निकाल कर प्रिंट करके आपको रेफरेंस एज अ रेफरेंस फॉर फ्यूचर आपको रखना पड़ता है। बाय द वे या बाय चांस आपने यूजर ID या पासवर्ड कुछ आपने फॉरगेट कर रखा, आप भूल गए हो, तो आपको काफी परेशानी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है। यहाँ पे देखें, द एप्लीकेंट विल बी solely responsible for providing information in the application form in case of any discrepancy found during verification of the documents the application may be cancelled। यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप एडमिशन जब लेते हो ऑनलाइन, तो जब आपकी जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे जब वेरिफिकेशन होती है यूनिवर्सिटी में और उन्हें वो फोन नहीं कर पाया वहां तक, जैसे सपोज मैंने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया बट वहां पे क्या है ब्लर आ रहा, मतलब उन्हें क्लियर यूनिवर्सिटी के स्टाफ को, फैकल्टी को मतलब क्लियर नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होती है, आपकी एडमिशन कैंसिल होती है। इसलिए ये सब छोटी छोटी चीजें जो है ध्यान देना चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे फी क्या है। फी तो हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पे बताइए कि ओमेन कैंडिडेट जो है 25% डिस्काउंट आपको मिलेगा, जो ओमेन है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट को, और 25% कंसेशन इज गिवन ऑल प्रोग्राम एक्सेप्ट PhD को छोड़कर जो है 25% हम लोग कह सकते हैं कि रिजर्व कोटा है, किसके लिए, ओमेन कैंडिडेट के लिए। एजुकेशन फॉर जेल प्रिजन इन, अगर कोई जेल में कोई बंदा है तो वो भी कोर्स में एडमिशन ले सकता है, उसके लिए क्या है, फ्री है। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में और जानकारी लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम बताया गया है, जो इसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए प्रोग्राम के, PhD प्रोग्राम के लिए पोस्ट ग्रेजुएट यानी PG होना चाहिए एज एनी सब्जेक्ट। अगर सपोज आप पॉलिटिकल साइंस में PG कर रखे हो तो आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। सपोज यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होगा PhD किस डिपार्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे PhD अवेलेबल है इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एटसेट्रा।
तो आप इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे, तभी वो बंदा जो है एलिजिबल है या नहीं। सपोज यहाँ पे उर्दू भी है, अगर किसी ने पीजी उर्दू में रखा है तो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है। इसमें जो एज का लिमिट रखा गया, कोई एज लिमिट नहीं है। अगर बंदे का 30 साल हो, 28 साल हो, 35 ईयर्स हो, वो भी अप्लाई कर सकता है, वो भी एलिजिबल है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम जो बताया गया पीएचडी के लिए 2 ईयर्स टू 4 ईयर्स, यानी 2 से 4 साल आपकी कम से कम लगेगी। इसकी जो फीस है मेल के लिए 20,000। और यहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बाईलिंगुअल रखा गया। बाईलिंगुअल मींस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप पीएचडी कर सकते हो एज अ डिस्टेंस। तो आप इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे देख लेंगे। सभी के बताई गया, एमए डिजास्टर मैनेजमेंट, एमए इकोनॉमिक्स, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये मिनिमम है, यहाँ पे सब कुछ बता दिया गया है। जो भी कैंडिडेट जिस कोर्स में, जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता हूँ, ये मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप डायरेक्टली वहां से भी ओपन करके आप ये प्रोग्राम फी डिटेल जो है आप 20-21 सेशन का आप देख सकते हो। अब हम लोग स्टडी सेंटर की बात करते हैं। स्टडी सेंटर कहाँ कहाँ है बिहार में, यानी कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर। डिस्टेंस कोर्स में क्या होता है, एक रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर जरूरी होता है, यानी आपको वहीं से फिर कंसल्ट रखना होता है। जैसे यहाँ पे बताया गया फर्स्ट में अररिया कॉलेज अररिया, यानी कि अररिया एक डिस्ट्रिक्ट है जो बिहार में है, और इसकी एड्रेस जो है 8 जयप्रकाश नगर अररिया बिहार, ये पिन कोड दिया गया, अररिया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बताया गया। और बहुत सारे जो भी आपको समझ में आता हो आप उस डिस्ट्रिक्ट को, जैसे कि यहाँ पे बताया गया एएम कॉलेज गया, यानी कि अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज गया, ये कटारी हिल रोड में पड़ता है, ये पिन कोड है, ये गया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टडी सेंटर भी चूज कर सकते हो जब फॉर्म फिल करोगे उसी टाइम। तो ये पूरी डिटेल, पूरे कहाँ कहाँ स्टडी सेंटर दिया गया है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का, आप अपने अकॉर्डिंग देख करके एडमिशन आप किसी भी कोर्स में इनरोल हो सकते हो। ये देखिए स्टडी सेंटर आदर्श केंद्रीय कारा, बेऊर पटना, ये एड्रेस देखिए। ये भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इस वीडियो में मैं इतना ही बताने वाला था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। अगर किसी भी फ्रेंड्स को, किसी भी कैंडिडेट को फॉर्म फिल करने में परेशानी होती है, कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, ताकि मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं और आप इससे बेनिफिट उठा सके। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, करना ना भूलें। थैंक यू।